30 days to become a high value person. Hey everyone, this is episode 2 Sales Psychology. People don't buy product, they buy feelings. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही बोतल का पानी अलग अलग कंटेनर में भरकर उसे अलग अलग जगह पर और 2 अलग अलग प्राइस में सेल कर सकते हैं, तो क्या आप ये बात मानोगे? और दोनों जगह ये बोतल्स लोग खुशी से खरीद भी लेते हैं। सच ये है कि लोग हमेशा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई फीलिंग्स को खरीदते हैं, और इसी को कहते हैं सेल्स साइकोलॉजी। वेलकम बैक टू डे 30 टू बिकम अ हाई वैल्यू पर्सन। मैं भी आपकी तरह हर रोज़ एक नई स्किल सीख रही हूँ, और जो सबसे प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल लर्निंग मिलती है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने सेल्स साइकोलॉजी के बारे में कुछ रिसर्च करी और मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, रोज़ की ज़िंदगी में भी काम आती है। सो लेट्स स्टार्ट बिगिन। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, एयरपोर्ट पर एक पानी की बोतल 80 रुपीज़ में मिलती है और वही बोतल किसी लोकल दुकान पर 20 रुपीज़ में मिलती है। तो बोतल सेम है, पानी भी सेम है, फिर भी प्राइस अलग अलग क्यों? जवाब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, सिचुएशन और फीलिंग्स है। एयरपोर्ट पर इंसान कन्वीनियंस खरीद रहे होते हैं, इसलिए सेल्स साइकोलॉजी का ये पहला रूल है। रूल नंबर 1, पीपल बाय फीलिंग्स नॉट प्रोडक्ट्स। लोग फ़ोन नहीं खरीदते, वो एक कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। लोग परफ्यूम नहीं खरीदते, वो इम्प्रेशन खरीदते हैं। उसी तरह लोग एक्सपेंसिव शूज़ नहीं खरीदते, वो आइडेंटिटी खरीदते हैं। और ये बात सिर्फ ब्रांड्स पर नहीं, हम सब पर अप्लाई करती है। रूल नंबर 2, ट्रस्ट कम्स बिफोर सेल्स। अगर कोई अजनबी आपको पहले दिन ही कुछ चीज़ बेचने लगेगा तो शायद आप मना कर दोगे, लेकिन अगर वही इंसान पहले आपकी हेल्प करे, आपको वैल्यू दे और ट्रस्ट बिल्ड करे, तो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उससे वो चीज़ खरीदना पसंद कर लें। इसीलिए सक्सेसफुल ब्रांड पहले रिलेशन बिल्ड करते हैं और बाद में सेल्स करते हैं। रूल नंबर 3, सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक सक्सेसफुल बिजनेस का फोकस होता है मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, लेकिन एक ग्रेट बिजनेस का फोकस होता है मैं कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता हूँ। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेल्स नेचुरली आ जाती है। रूल नंबर 4, स्टोरी सेल्स बेटर देन फैक्ट्स। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ ये नोटबुक अच्छी क्वालिटी की है, तो शायद आप सुनेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ इसी नोटबुक में मैंने अपना पहला बिजनेस प्लान लिखा था, अब उस नोटबुक के साथ एक इमोशन जुड़ गया, और इमोशन याद रहते हैं, इसलिए ब्रांड्स हमेशा स्टोरी सुनाती है। तो आज की मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि सेल्स का मतलब किसी को फोर्स करके कुछ बेचना नहीं होता। सेल्स का मतलब होता है समझना, ट्रस्ट बिल्ड करना और किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। और मुझे लगता है कि ये स्किल सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। इवन ये स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर और जॉबर्स के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। आज से जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखो या कोई प्रोडक्ट खरीदो, तो एक बार ये ज़रूर सोचना कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ या उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स। यकीन मानिए आपका नज़रिया बदल जाएगा। अगर आज की लर्निंग ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो इस सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बनिए। और अगर आप सेल्स साइकोलॉजी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। मैं उसमें और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और रियल लाइफ ब्रांड्स के केस स्टडीज़ शेयर करूँगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक और नई स्किल के साथ। तब तक टेक केयर, सी यू टुमारो।